Hello students, today we will discuss about the periodic table। और पिछली क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? एस, पी, डी एंड एफ। ओके, हमने देखा था कि एस के पास, एस को हमने फिर से दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था और पी को 6 में और डी को 10 में, राइट। और ये क्यों किया था वहां भी हम देख चुके थे। क्यों? क्योंकि एस के पास एक सब सेल था और एक सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी के पास 3 सब सेल थे और एक सब सेल में मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर यहाँ से 3 में 6 इलेक्ट्रॉन आए थे और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, और डी में 5 थे। कितने थे भाई? 1 2 3 4 एंड 5। जब सब में हमने 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया, दैट्स गिव 10, जिसकी वजह से हमने एस को दो ग्रुप्स में, पी को 6 में और डी को 10 में डिवाइड किया था। और आई थिंक हमने एस ब्लॉक पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया था, यानी कि हमने एस ब्लॉक पढ़ना शुरू किया था। आओ सीखते हैं एस ब्लॉक के बारे में। ओके, एस ब्लॉक के हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इसका देख लिया था। क्या बना था भाई? NS122, राइट, यही बना था ना सर? क्या है ये NS122, राइट? देखो, एज यू नो कि S में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हाँ सर, S में 2 इलेक्ट्रॉन, या तो एक या तो दो, है राइट? सर N क्या है यहाँ पे? N है पीरियड नंबर। क्या है भाई? ठीक है, S में 2 इलेक्ट्रॉन, या तो एक या तो दो। देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, NS122 था, यही था ना? ठीक है सर, या तो सर S में एक इलेक्ट्रॉन, या तो सर S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जब S में एक इलेक्ट्रॉन आया है, इसको हम नाम देते हैं, इसको हम लेके पुट करते हैं फर्स्ट ए ग्रुप में। कहाँ पे भाई? फर्स्ट ए ग्रुप में। इसको पुट करते हैं हम सेकेंड ए ग्रुप में। कहाँ पे? सेकेंड ए ग्रुप में, ठीक है। और देखो फिर से हम फर्स्ट ए ग्रुप को एक नाम देते हैं एल्कलाई मेटल्स। क्या भाई? एल्कलाई मेटल्स। इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है सर, आपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया एस ब्लॉक का NS122, या तो एस में एक इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन। सर जब एक इलेक्ट्रॉन आया है तो इसको हमने फर्स्ट ग्रुप में रख दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन आया है तो सेकेंड ग्रुप में रख दिया है। इसको हमने नाम दिया था एल्कलाई मेटल, इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके पीछे का रीजन क्या है सर? इसके पीछे का रीजन है, देखो, इसके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, क्या बोला? इसके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं भाई, बेसिक इन नेचर। ओके, इसको क्यों बोला था सर? इसके चाहे हाइड्रोक्साइड हो चाहे ऑक्साइड हो, दोनों बेसिक होते हैं नेचर में, राइट। आया समझ? आ गया? इतना कंसेप्ट क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। सर आप जरा एस ब्लॉक को एक बार हमें दिखा भी दो। ठीक है भाई, लो, हम एस ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉ भी कर दे रहे हैं, राइट। इसको हमने बोला था एस ब्लॉक, याद है? क्या बोला था भाई? एस ब्लॉक, ठीक। एस ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन आए थे, सॉरी एस सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन आए थे, तो हमने उनको रखा था फर्स्ट ए ग्रुप में। किसमें भाई? 2 आए थे, हमने रखा था उनको सेकेंड ए ग्रुप में, याद है? इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या बनाया था, याद है?
इसका हमने बनाया था NS1, इसका बनाया था NS2, राइट। कितने पीरियड थे पूरे पीरियोडिक टेबल में? 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, राइट। एलिमेंट भर दो इसके, क्या थे, क्या क्या एलिमेंट होते हैं, ट्रिक बता देता हूं मैं इसका। देखो ये सर n की वैल्यू दिख रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 पीरियड थे ना पूरे पीरियोडिक टेबल में, कितने थे? 7 पीरियड दिख गए। ओके सर। सर ये रहा फर्स्ट ए ग्रुप, ये रहा सेकेंड ए ग्रुप, इसको हमने कहा था एल्कलाइन मेटल, इनको हमने कहा था एल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट। अब हम थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं, ठीक है। ओके देखो, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला क्या कि जरा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो भाई, सोडियम। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे मूव करते हैं देखते चलो। हम इसको पता करेंगे कि सर ये तो एस ब्लॉक का है, ठीक है भाई, सर ये एस ब्लॉक का है, और सर ये फर्स्ट ए ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप भाई? सर ये तो फर्स्ट ए ग्रुप का है, देखो इधर देखो, फर्स्ट ए ग्रुप का है। सर इसका पीरियड नंबर भी पता करते हैं, 1, 2 एंड 3। सर इसका पीरियड नंबर 3 है, राइट। सर फर्स्ट ए ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा है NS1। n की वैल्यू पुट ऑन करो एंड दैट्स गिव 3S1। क्या देगा भाई? 3S1। इसको हम कहते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं भाई? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये रहा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, राइट। अगला लेते हैं सर, अगला हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल। सीखते हैं भाई, सीखते हैं, 1 by 1 सीखते हैं, राइट। कैल्शियम, क्या बोला? कैल्शियम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये याद करना पड़ेगा, पूरा एलिमेंट याद होगा तभी तो पता कर पाएंगे कि कौन सा पीरियड कौन सा ग्रुप। और इसके लिए हमें ट्रिक याद करना पड़ेगा। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सुनो। सबने कहीं ना कहीं सुन रखा है क्या? ली ना करे रब से फरियाद, ठीक है। क्या था? हली ना करे रब से फरियाद। सेकंड एक का है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, राइट। क्या है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। भाई सुनो, बाप को राजी होना ही पड़ेगा, है ना। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। कुछ लोगों ने ट्रिक क्या बनाया था? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा कार स्कूटर मांग चुका है, अब बेटा कन्या सुंदर मांग रहा है, ठीक है भाई। ये सिर्फ याद करने का ट्रिक है, डोंट टेक इट सीरियस, ओके। सुनो मेरी बात, कभी कभी क्या होता है कि अपने को सर ट्रिक याद रह जाता है और सिंबल भूल जाते हैं। ट्रिक याद रह जाता है और सिंबल भूल जाता है, तो मेरी बात मानो, अपने को कैसे याद करना है सर? अपने को ट्रिक नहीं याद करना है, अपने को सिंबल से ट्रिक बनाना है। कैसे? देखो, दिमाग में चलता रहना चाहिए अपना ट्रिक। बेटा मांगे कन्या सुंदर, देख रहे हो ना, यहाँ ट्रिक नहीं लिख रहे हैं, लेकिन सिंबल लिखने के साथ साथ ट्रिक भी दिमाग पे आता जा रहा है ना। तो अपने को सिंबल लिखते जाना है और ट्रिक को दोहराते जाना है। अरे समझ, ये मत करना कि पहले ट्रिक लिखना शुरू करना देन सिंबल, नहीं नहीं, ये गलती मत करना, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं। क्या था? कैल्शियम ना, बेटा मांगे कन्या, यानी कि सर ये तो सेकेंड ग्रुप का है। कहाँ का है? आओ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो देखो सर, ये तो एस ब्लॉक का है, वेल एंड गुड। सर ये एस ब्लॉक का है, सर ये तो सेकेंड ए ग्रुप का है सर, ओके। सर इसका पीरियड भी पता कर लो, इसका पीरियड देखो 4th निकल के आएगा। ये देखो एस ब्लॉक का है, दिख गया सर। सर ये सेकेंड ग्रुप का है, ये भी दिख गया सर, ये रहा सेकेंड ग्रुप का है। सर इसका पीरियड निकल के आ रहा है 4th। कौन सा पीरियड निकल के आ रहा है भाई? सर इसका पीरियड आया 4th, राइट। सर सेकेंड ग्रुप का आपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था NS2,
क्या लिखा था, देखो देखो पीछे जाके देखो क्या लिखा है NH2, देखो देखो क्या लिखा है NH2 सेकेंड ग्रुप का, ठीक है सर। सर यहाँ N की वैल्यू पुट ऑन करें, N की वैल्यू कितनी है भाई 4S2, खत्म, ये क्या हो गया खत्म। और इसको कहते हैं हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या कहते हैं भाई वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो कुछ लोग में मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप ये जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, ये जो आगे आप जगह स्पेस छोड़ रहे हो, इसको कैसे कंप्लीट करते हैं, आओ ये भी सिखा दूं लगे तो। इसको इसके आगे हम इनर्ट गैस का यूज करके किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, राइट। इनर्ट गैस पीरियोडिक टेबल में सबसे किनारे होता है, 18th ग्रुप, 0 ग्रुप, इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस, याद है ना। क्या क्या था सर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, राइट। ये था, इसका पीरियड था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6, राइट। लगे हाथ तो सर इसका एटॉमिक नंबर भी दिखाई देता हूं मैं, काम बहुत आता है एटॉमिक नंबर का भी, देखो भाई इसका होता है 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86, ठीक है। ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर और इस साइड में इसका पीरियड नंबर। अच्छा सर कैसे समझाने वाले हो, देखो हम जिस भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं ना, जिस भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं उसका तो पीरियड हमें पता करना ही पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। उसका हमने पीरियड पता कर लिया, देन जिस एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हो उसका तो हमने पीरियड पता कर लिया, तो जिस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो और जिस पीरियड का है, वो जिस पीरियड का है जस्ट उसके ऊपर वाले एक पीरियड का इनर्ट गैस लगा दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। कैसे, क्या बोला एक बार और, जिस एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हो उस एटम के जो एटम जिस पीरियड से बिलोंग करता है उसके जस्ट ऊपर वाले एक पीरियड का इनर्ट गैस लगा दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, एम आई राइट। आओ दिखाता हूं मैं, देखो हमने जो किया था सोडियम लिया था, हमने क्या किया था सोडियम, सोडियम बिलोंग करता है पीरियड नंबर 3 से, किस पीरियड से सर, सर सोडियम बिलोंग करता है पीरियड नंबर 3 से, यानी कि सर हम इसके ऊपर यानी सेकेंड पीरियड का अगर हम इनर्ट गैस यूज कर दे, आओ आओ इधर 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 सर, यानी कि हम सेकेंड पीरियड का इनर्ट गैस अगर हम यूज कर दे, ये रहा सेकेंड पीरियड का इनर्ट गैस एंड दैट इज नियोन, दैट इज नियोन, यानी कि सर अगर हम यहाँ पे Na लिख दे, नियोन लिख दे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया भाई, खत्म। इतना ही आसान है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इसमें उलझे रहते हैं फालतू को इधर उधर अपन लोग, इतना दिमाग नहीं लगाना, कितना आसान है ना। यानी कि जिस पीरियड का है, जिस पीरियड का वो एटम बिलोंग करता है उसके जस्ट ऊपर वाले एक पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म। आओ इधर देखो, अगला था हमारा कैल्शियम, क्या था कैल्शियम, और ये बिलोंग करता है पीरियड नंबर 4 से, ये बिलोंग करता है पीरियड नंबर 4 से, यानी कि सर हम पीरियड नंबर थर्ड का इनर्ट गैस यूज कर दें तो हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि सर यहाँ पे हम अगर हम ऑर्गन ऐड कर दिए तो इसका कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है राइट। यानी कि सर जिस पीरियड का वो एटम है उस पीरियड से जस्ट ऊपर वाले का इनर्ट गैस यूज कर देते हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, इसके पीछे कोई लॉजिक, हाँ लॉजिक भी देखते हैं ना भाई, ऐसा क्या है, केमिस्ट्री को इतना आसानी से थोड़ी छोड़ेंगे, सब लॉजिक देख के चलेंगे, राइट। ओके देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, क्या, E इक्वल टू P इक्वल टू Z, पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। और ये अप्लाई होता है न्यूट्रल एटम के लिए, किसके लिए भाई, न्यूट्रल एटम के लिए, मतलब अगर कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम मतलब
उसके ऊपर कोई चार्ज प्लस या माइनस नहीं लिखा है ना, इसको न्यूट्रल एटम कहते हैं, ठीक है, इसको हम न्यूट्रल एटम कहते हैं, ठीक है सर। अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, और वो बराबर होते हैं उसके एटॉमिक नंबर के। क्या होता है ये जेड, क्या है भाई, ये जेड है एटॉमिक नंबर, क्या है, उस एटम का एटॉमिक नंबर, ओके सर। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, और ये इक्वल होते हैं उसके जेड के एटॉमिक नंबर के, राइट, ओके बाय। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं इसमें करते क्या हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन यही पढ़ते हैं, नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या पढ़ते हैं, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से रखा गया है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि सर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी यही देखते हैं ना कि कितने इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से अरेंज किया गया है, राइट। यानी कि सर ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं। देखो देखो यहाँ भी बताया था कि इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन आया तो उसको फर्स्ट में रखा था, दो इलेक्ट्रॉन आया तो सेकेंड एंड में रखा था, ठीक है। यानी कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ओके सर। अब देखो ये सोडियम है ना सर, सोडियम है ना, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है भाई, 11। सर ये न्यूट्रल एटम है, ओके ओके सर, क्या ये, सर ये न्यूट्रल एटम है, यानी कि E इक्वल टू P इक्वल टू Z, यानी कि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, और ये इक्वल होते हैं उसके एटॉमिक नंबर के, ठीक है। सर इसका एटॉमिक नंबर 11 है, यानी कि सर इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस 11 इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से रखा गया है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है राइट। देखो ये 11 इलेक्ट्रॉन है ना, और ये देखो इधर आओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये बन के आया था, ये नियॉन है ना, क्या है, नियॉन है ना सर, ये भी तो न्यूट्रल एटम है। अरे नियॉन भी तो न्यूट्रल है, इसमें भी तो कोई चार्ज नहीं है। यानी कि सर नियॉन में भी जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, और इक्वल होंगे इसके जेड के। आओ नियॉन का हम एटॉमिक नंबर ही देख लेते हैं। सर नियॉन का एटॉमिक नंबर तो आपने 10 नोट कर रखा है, यानी कि नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10, ठीक है। यानी कि सर नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन यहां से दिखा दिया, और एक इलेक्ट्रॉन देखो ये ऊपर दिख रहा है, यानी कि सर यहाँ पे हो गए +1, दैट्स गिव 11 इलेक्ट्रॉन। अरे दिखा, यानी कि सर सोडियम के पास जो 11 इलेक्ट्रॉन थे उसको किस तरीके से अरेंज किया गया है, दिख गया ना। आगे बढ़ो थोड़ा सा, कैल्शियम में इधर देखो, कैल्शियम भी सर न्यूट्रल एटम है ना, कैल्शियम में न्यूट्रल एटम है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, और ये इक्वल होंगे इसके एटॉमिक नंबर के। सर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर तो सर 20 होता है। कितना होता है, 20। यानी कि सर इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है। क्या है भाई, 20 इलेक्ट्रॉन। अब इस 20 इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से अरेंज किया गया है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इधर आओ सर, ये ऑर्गन है, और ये सर ऑर्गन भी न्यूट्रल एटम है, ऑर्गन भी न्यूट्रल ही है, ऑर्गन भी न्यूट्रल ही है। सर ऑर्गन का एटॉमिक नंबर तो सर 18 होता है। क्या होता है भाई, ऑर्गन का भी एटॉमिक नंबर 18 होता है। यानी कि सर इसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं E = P = Z, और इसका एटॉमिक नंबर कितना था भाई, 18, ठीक है सर। सर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं, ऊपर जो होते इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं ना, सर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं, दैट्स गिव 20 इलेक्ट्रॉन, दैट्स गिव 20 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है, दिख रहा है, हेंस प्रूफ, दिख रहा है ना। यानी कि सर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं ये सर नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके सर। आ जाओ भाई, एक दो एग्जांपल और करते हैं, आ जाओ ना। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं पोटेशियम का। कौन सा भाई, पोटेशियम का। इसके लिए सबसे जरूरी है भाई आपको पीरियोडिक टेबल तो याद होना पड़ेगा। बताता चल रहा हूँ, देखते चलो। ये रहा पोटेशियम, सर ये तो फर्स्ट ग्रुप का है, सर ये तो एस ब्लॉक का है, सर ये तो 1 2 3 4, सर ये तो फोर्थ पीरियड का है। आ जाओ इसका पोस्टमार्टम करते हैं हम। क्या सर, ये तो एस ब्लॉक का है, वेल एंड गुड। सर ये तो फर्स्ट ए ग्रुप का है, वेरी गुड।
सर इसका पीरियड नंबर तो 4th है। कौन सा पीरियड नंबर है भाई? 4th। एक बार और जाओ इनर्ट गैस वाले रूल पे। सर ये 4th पीरियड का है। सर इसके पहले अगर हम थर्ड पीरियड का इनर्ट गैस यूज कर ले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका भी आसानी से लिख सकते हैं ना। आओ सर ये फर्स्ट ईयर ग्रुप का है और फर्स्ट ईयर ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा था हमने NS1, याद है? सर इसको पुट ऑन कर दो, ये बन गया 4S1। आगे डैश डैश। जो हम सिर्फ लास्ट का लिख रहे हैं ना, इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या कहते हैं इसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बट जब इसके आगे हम इनर्ट गैस भी ऐड कर दे रहे हैं तो उसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। ठीक है। हाँ सर ये 4th पीरियड का है। कहाँ का है? 4th पीरियड का। सर ये 4th पीरियड का है। अगर हम 3rd पीरियड का इनर्ट गैस लगा दें, कहाँ गया भाई? 3rd पीरियड का इनर्ट गैस लगा दें, दिख रहा है? 3rd पीरियड का इनर्ट गैस लगा दें, दैट इज आर्गन, तो हमारा सर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है सर, लेकिन कैसे? जरा इस चीज को क्रॉस चेक करते। आ जाओ। ये रहा पोटेशियम न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं है। E=P=Z और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। यानी कि सर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 19 इलेक्ट्रॉन है सर। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन है? 19। इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है सर, ये ऑर्गन है क्या भाई? ऑर्गन का एटॉमिक नंबर देखो आप जरा। ये देखो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना भाई? 18। ओके सर, इसका निकल के आ रहा है 18 और एक सर यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, दैट्स की 90। सर 90 इलेक्ट्रॉन का किस तरीके से आपने नेटवर्क फैलाया, दिख गया? इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भाई। इसके लिए हमें सबसे सिंपल तरीका कि सर हमें तो एलिमेंट्स का पीरियड याद होना चाहिए, एलिमेंट्स किस ग्रुप से बिलोंग करता है ये भी याद होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि कम से कम हमें वो एलिमेंट एटम पहचान में तो आना चाहिए। सिंबल तो याद होना चाहिए भाई। सिंबल देख लो क्या क्या होता है, किस तरीके से। ये हाइड्रोजन है, जिसको नहीं है नोट कर लेना भाई नोटबुक में। ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, राइट? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके, ट्रिक बता चुका हूँ। पीरियड 7 होते हैं, देख चुके हो। एस में 2 ग्रुप होते हैं, देख ही चुके हो। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और बता दो सर तो कंप्लीट हो जाएगा सारा खेल ही। आ जाओ लेते हैं एक और लास्ट, एक और सर 4th, एक और लेते हैं समझ के। Mg बेटा मांगे सर, ये तो S ब्लॉक का है। ओके, ये तो सर S ब्लॉक का है। सर ये तो सेकेंड ए ग्रुप का है। ठीक है सर, ये तो 3rd पीरियड का है भाई। देख लेना भाई, देख लेना, हमसे ना कहना। ये रहा 3rd पीरियड का सेकेंड ग्रुप का S ब्लॉक का। ठीक है सर, ये तो S ब्लॉक का 3rd पीरियड का है सर। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बना था? NS2। पुट ऑन कर दो, 3S2, खत्म। यहां तक तो आराम से पूछा जा सकता है। और सर जब ये 3rd पीरियड का है तो सर सेकेंड पीरियड का इनर्ट गैस यूज कर दो ना। लो भाई कर दिया, ले भाई कर दिया, हमने लिख दिया नियोन। क्या लिख दिया? नियोन। आया समझ? अरे आया? अच्छा, इसको भी उसी तरीके से जितना इसमें इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर के बराबर। इसको भी ऐड करोगे तो निकल के इसके एटॉमिक नंबर के बराबर ही आएगा। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन इसके पास उतना इलेक्ट्रॉन इधर डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, राइट? ओके सर, ये तो हो गया। एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीख गए। सिर्फ एक फार्मूला हमारे पास था, क्या? NS122, राइट? सिर्फ इतना से लिखना सीख गए। एन क्या था? पीरियड नंबर। एन क्या था भाई? पीरियड नंबर। एन क्या था भाई? पीरियड नंबर। अब अभी तो नहीं, अगली क्लास में समझा दूंगा कि सर अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है तो सर ये एटम कैसे पता करेंगे कौन सा? अब उल्टा भी तो पूछ सकता है ना कि आपको एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दे, क्या दे? ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दे और पूछ दे कौन सा एटम है ये एटम कहाँ से बिलोंग करता है, ये एटम किस पीरियड से है। भाई ध्यान रखना, ये दे के उसकी सारी हिस्ट्री पूछ सकता है, या कुछ भी पूछ सकता है।
या फिर ये दे के ये पूछ सकता है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है ना, तो उसको भी अगली क्लास में सीखेंगे। फिलहाल तो अभी एस ब्लॉक में एक चीज और छूटता जा रहा है, वो बता दे रहा हूं मैं। एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है क्या कि ऑल एस ब्लॉक हैविंग मेटल्स। क्या भाई, जो एस ब्लॉक है ना, ये जो अपना एस ब्लॉक है, कह रहा है कि ऑल एस ब्लॉक हैव ओनली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। क्या कहता है भाई, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितना भी एस ब्लॉक में है सब कुछ क्या है भाई, सब कुछ क्या है, मेटल। ठीक है, अब इसको एक बार जरा रिकैप कर लेते हैं अच्छे से। ये कहाँ चले गए हम, इसको अच्छे से हम रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, हैं आएगा समझ, सब समझ में आएगा। केमिस्ट्री को निपटा के छोड़ेंगे भाई, डोंट वरी। एस ब्लॉक में दो ग्रुप क्यों थे, हम पहले ही बता चुके हैं कि एस ब्लॉक के सब सेल में दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, या तो एक या तो दो। एक इलेक्ट्रॉन रखा तो उसको फर्स्ट ग्रुप बोला, दो आए तो उसको सेकेंड ग्रुप बोला। फर्स्ट को हमने एल्कलाई मेटल बोला, सेकेंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला, क्योंकि जिस इसके हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड दोनों बेसिक होते हैं नेचर में, इसके सिर्फ हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं। राइट, ये एग्जाम में कितनी बार पूछा है, ये तुम्हारे एग्जाम में कितनी बार पूछा है, तुम उठा के एक बार देख लेना जरा। ठीक है, एल्कलाइन के बारे में कितनी बार पूछा है एग्जाम में, देखना बस, है ना। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रहा एस ब्लॉक के मेटल्स, जिसको हमें याद करना ही पड़ेगा। मैं ट्रिक बता चुका हूँ, अगर ऐसे याद होता है वेल एंड गुड, नहीं याद होता है आपके पास अपना कोई खुद का ट्रिक है, उसको भी अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी याद हो यार, याद करने से मतलब अपने को तो क्यों, क्योंकि सर अपने को तो पूरा 118 एलिमेंट्स याद करने हैं। ठीक है, तो ये रहे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम एंड रेडियम। इस तरह से याद करना पड़ेगा। किस तरीके से निकाला, सबसे पहले हमें उस एटम के ब्लॉक को पता करना पड़ेगा। ब्लॉक को पता कर लिया तो हमें पता करना पड़ेगा किस ग्रुप का है। ग्रुप पता कर लिया तो हमें उसका पीरियड पता करना पड़ेगा। इतना जब पता कर लिया तो ग्रुप के हिसाब से उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद एन की वैल्यू पुट ऑन करेंगे। एन की वैल्यू जैसे पुट ऑन कर देंगे, हमें इनर्ट गैस की हेल्प लेनी पड़ेगी। कौन सी, इनर्ट गैस की। और इनर्ट गैस हमने लिख के दिखा दिया था, देख लेना, उसको नोट कर लेना। इनर्ट गैस आगे बहुत काम में आने वाला है, उससे भी बहुत कुछ सीखने वाले इनर्ट गैस से। ठीक है, इनर्ट गैस को आगे नोट कर दिया और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खत्म। है राइट, ओके। अब सुनो, यहां तक हमने कर लिया था। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे पी ब्लॉक। क्या पढ़ेंगे भाई, पी ब्लॉक। राइट, तब तक के लिए ठीक है। ओके, पढ़ते चलो, छोटा छोटा लेक्चर दे रहा हूं ताकि आराम से कर पाओ। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।